हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में हम करूँगा क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर लीनियर इक्वेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में हमें दिया है फिगर रिप्रेजेंट्स अ साइक्लिस्ट राइडिंग फ्रॉम ए टू बी एंड बैक अगेन। द डबल जर्नी टेक्स 5 आवर्स, फाइंड एक्स। सम में हमें एक फिगर दी हुई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि एक साइक्लिस्ट जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है और फिर बी से फिर दोबारा ए की तरफ आ रहा है। ठीक है, और इस डबल जर्नी में उसको 5 घंटे लग जाते हैं और हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जब साइक्लिस्ट ए से बी की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो बी से ए की तरफ आता है तो उसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर पर आवर, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर के बराबर है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले मैं मेंशन कर देता हूँ। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि व्हेन साइक्लिस्ट राइडिंग फ्रॉम ए टू बी देन स्पीड इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। और फिर लिखेंगे व्हेन साइक्लिस्ट राइडिंग फ्रॉम बी टू ए देन स्पीड इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब आगे हम डिस्टेंस के बारे में लिख लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू x किलोमीटर। इसके अलावा हम यहाँ लिखेंगे डबल जर्नी टेक्स 5 आवर्स। अब देखिए जैसा कि आपको मालूम है इस तरह से समझाया जाता है। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला, ऊपर आप d लिखिए, यहाँ पर s लिखिए, यहाँ पर t। यानी कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे, अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। तो हमें यहाँ पर जैसा कि टाइम गिवन है तो हम टाइम के बारे में सोचेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि साइक्लिस्ट टेक टाइम वाइल राइडिंग ए टू बी। तो देखिए जब साइक्लिस्ट ए टू बी मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला हमने अभी सीखा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ए टू बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है x, और स्पीड कितनी है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर है, तो x अपॉन 8। तो x अपॉन 8 आवर्स लगेंगे उसको जब वो ए से बी की तरफ जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे साइक्लिस्ट टेक टाइम वाइल राइडिंग बी टू ए। जब साइक्लिस्ट बी से ए की तरफ जाएगा तब उसकी स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या टाइम होगा, टाइम निकालने के लिए हम करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है वो तो x है, स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब यहाँ आवर्स, x अपॉन 12 आवर्स लगेगा जब वो b से a की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल टाइम कितना लग रहा है। टोटल टाइम टेकन है दोनों तरफ की जर्नी में वो है 5 आवर्स के बराबर। अब ये 5 आवर्स हम कैसे ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x अपॉन 8 प्लस x अपॉन 12, ये दोनों टाइमिंग है। जब ये ए से बी की तरफ गया तो इतना टाइम लगा, जब बी से ए की तरफ गया तो इतना टाइम लगा, और टोटल टाइम टेकन हुआ 5। तो हम x प्लस 8 प्लस x अपॉन 12 जो है वो 5 के इक्वल ले सकते हैं। बस हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम जो है वो आएगा 24। 8 की टेबल में 24 आएगा 3 पे, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। 12 की टेबल में 24 आएगा 2 पे, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू 5। अब यहाँ पर 5x अपॉन में 24 इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब पेज खत्म हो गया, मैं इधर ही कर लेता हूँ। तो 5x बन जा 5x और 5 इंटू में 24, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो x जो है वो 24 के इक्वल आ गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 24 किलोमीटर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।